A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today our topic is the difference between extensive and intensive reading. Dear students, as we have already noted during our previous sessions that both extensive and intensive reading are major रीडिंग टेक्निक्स। बेटे ये दो बड़ी रीडिंग टेक्निक्स हैं, स्किमिंग और स्कैनिंग छोटी टेक्निक्स कहलाती हैं, स्मॉलर टेक्निक्स और सब टेक्निक्स कहलाती हैं, जबकि ये दोनों जो हैं ये मेजर रीडिंग टेक्निक्स कहलाती हैं कॉम्प्रिहेंशन के ज़िम्रे में। एक्सटेंसिव मीन्स कवरिंग ए सब्सटेंशियल एरिया एंड सो एक्सटेंसिव रीडिंग रिफर्स टू दैट टाइप ऑफ रीडिंग इन विच स्टूडेंट्स रीड एंड रिफर टू लार्ज क्वान्टिटीज़ ऑफ मटीरियल्स चोज़न बाई देमसेल्व्स। जैसे कि इसके नाम से ज़ाहिर है कि एक्सटेंसिव जो है ये एक वसी किस्म के एरिया को कवर करने वाली एक रीडिंग है, जिसमें रीडर जो हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म की जो रीडिंग मटेरियल हैं जिनकी क्वांटिटीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं, बहुत बड़ी तादाद में मकदार में जो है वो रीडिंग मटेरियल का इंतखाब करके ख़ुद से उसको पढ़ते हैं। तो इस तरह की रीडिंग जो है गोया एक वसी एरिया को घेरती है। एज अगेंस्ट इंटेंसिव रिफर्स टू इन डेप्थ और कंसंट्रेटेड रीडिंग, जबकि दूसरी तरफ ये जो इंटेंसिव रीडिंग है वो एक गहराई वाले मुताले या मुर्तकज़ मुताले की तरफ इशारा करती है। देयरफॉर इंटेंसिव रीडिंग मीन्स दैट टाइप ऑफ रीडिंग इन विच द मटीरियल हैज़ टू बी रेड केयरफुली एंड थॉरोफुली टू गेट स्पेसिफिक डिटेल्स। बेटे एक्सटेंसिव रीडिंग में हमें स्पेसिफिक डिटेल्स की ज़रूरत नहीं होती, खसूसी किस्म की मालूमात हम अखज़ नहीं करते हैं, बल्कि अपने जर्नल जो रीडिंग क्वालिटी और कैपेबिलिटी है उसको बेहतर करने की कोशिश करते हैं। जबकि इंटेंसिव रीडिंग जो है इसका मतलब जो है जो दिया गया मटेरियल है पढ़ने के लिए उसको बहुत ध्यान से और मुकम्मल तौर पर पढ़ना और मखसूस किस्म की मालूमात का हसूल इसका मरकज़ी ख्याल है। रीडिंग इज़ द मीन्स टू स्टडी समथिंग वेयर इन द रीडर लुक्स एट द वर्ड्स, सिम्बल्स एंड करैक्टर्स ऑफ द मटीरियल सो एज़ टू कॉम्प्रीहेंड इट्स मीनिंग। एक्सटेंसिव रीडिंग एंड इंटेंसिव रीडिंग आर द टू कॉमन अप्रोचेज़ टू लैंग्वेज लर्निंग। रीडिंग के बारे में जैसे बेटे हम जान चुके हैं कि मजमूई तौर पर ये एक ऐसा अमल है मुताले का जिसमें हम रीडर जो है मुख्तलिफ़ लफ्ज़ों, मुख्तलिफ़ अलामतों, मुख्तलिफ़ करदारों, लिंग्विस्टिक करदारों को देखता है, गौर से पढ़ता है मटेरियल को और फिर इसे समझने की कोशिश करता है कि राइटर के इस तहरीर के अंदर क्या उसका मतलब है, क्या मफ़हूम है। तो ये दो जो टेक्निक्स हैं बेटे एक्सटेंसिव और इंटेंसिव रीडिंग की, ये एक जो है लैंग्वेज लर्निंग की जो है वो अप्रोचेज़ हैं, स्ट्रेटजीज़ हैं, प्लान्स हैं, जिनके ज़रिए से हम आखिरकार अपना जो हमारा गोल है, हमारा जो पर्पज़ है, हमारा जो मकसद है, हमारा जो एम है कॉम्प्रिहेंशन का, राइटर के मकसद, लिखने के मकसद को पा लेने का, उस तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। समटाइम्स वी यूज़ बोथ दी टेक्निक्स एट ए टाइम। जैसे बेटे स्किमिंग और स्कैनिंग जो है हम बैक वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं कॉम्प्रिहेंशन के अमल के दौरान, इसी तरह इंटेंसिव और एक्सटेंसिव रीडिंग जो है ये दोनों टेक्निक्स भी बैक वक्त हम अपनी कॉम्प्रिहेंशन की अमल के दौरान जो है वो यूज़ कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इट इज़ जस्ट अ रिमाइंडर फॉर अस व्हाट एक्सटेंसिव रीडिंग इज़। बेटे इस हिस्से में हम महज अपनी जो पहले हम देख चुके हैं कि एक्सटेंसिव रीडिंग होती क्या है, बड़ी डिटेल से हमने इसको पिछले सेशंस में जो वो डिस्कस किया हुआ है। हम यहाँ एक मुख्तसर जो है वो इसका जायज़ा, एक इसकी डेफिनेशन और इसका खसूसियात जो हैं उनका एक मुख्तसर जायज़ा लेंगे, रिकैपिचुलेट करने के लिए, याद दहानी के लिए, कि ताकि हम बेहतर अंदाज में दोनों टेक्निक्स का आपस में मुवाजना करके इनके जो कंपैरिजन के जो पॉइंट्स हैं उनको समझ सकें कि फ़र्क जो है वो बुनियादी तौर पर इन दोनों टेक्निक्स में क्या है। उस फ़र्क तक पहुंचने के लिए ज़रूरी है कि हम पहले इन दोनों टेक्निक्स की जो बुनियादी खसूसियात और उनकी डेफिनेशंस हैं उनको रिवाइव करें, रिकॉल करें, उनको ज़हन नशीन करें। Extensive reading involves learners reading texts for enjoyment and to develop journal reading skills। ये हम बार बार इस चीज़ का जिक्र कर चुके हैं कि ये भाई
एक्सटेंसिव रीडिंग जो है वो ऐसी रीडिंग है जो रीडिंग फॉर प्लेयर है, और इसमें जो जर्नल रीडिंग स्किल्स हैं वो डेवलप होती हैं। इट इज़ कॉल्ड रीडिंग एट लार्ज स्केल फ्रीली, बड़े पैमाने पर आज़ादी से पढ़ने का नाम जो है वो एक्सटेंसिव रीडिंग है। व्हेन देयर आर नो लिमिट्स, नो रिस्ट्रिक्शंस, नो बाउंड्रीज ऑन द रीडर, नो इम्पोजिशंस, बैरूनी ताकत कोई हमें मजबूर नहीं करती है पढ़ने के लिए। वी फ्रीली read and study some material. When learners read extensively, they read very easy, enjoyable books to build their reading speed and fluency. दूसरी एक और बात जो खूबसूरत इससे हमें पता चली कि देखें पॉइंट हैं जो हमें याद करने हैं, ज़हन नशीन करने हैं कि भाई एक तो भाई पहला नुक्ता ये है कि एक्सटेंसिव रीडिंग इज़ ए रीडिंग फॉर प्लेयर। दूसरे, इट प्रोवाइड्स डेवलपमेंट ऑफ रीडिंग स्किल्स। इसीलिए जो है तीसरा नुक्ता ये होगा कि ये भी एक लार्ज स्केल फ्री रीडिंग है, नो रिस्ट्रिक्शंस, नो बाउंड्रीज। चौथा नुक्ता ये है कि ये बड़ी ही इजी गोइंग रीडिंग है, और इन्जॉयबल रीडिंग मटेरियल जो है उसके ज़रिए से हम क्या हासिल करते हैं, ये चौथी चीज़ ये है कि इसमें स्पीड, रीडिंग स्पीड डेवलप होती है और फ्लुएंसी आती है, रवानी आती है हमारे पढ़ने के अमल में। ER हेल्प्स डेवलप जर्नल एंड वर्ल्ड नॉलेज। फिर एक पाँचवा पॉइंट ये है, ये इसकी एक्सटेंसिव रीडिंग की खूबियों में, कि ये हमारा जो जनरल नॉलेज है, जनरल नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड और जनरल नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज, उसको जो है ये डेवलप और इन्हेंस करने में मदद देती है। एक्सटेंसिव रीडिंग कैन बी डिफाइंड एज अ कैजुअल रीडिंग। अब ये इसकी मज़ीद बेटे तशरीह है, बाकी मेन जो इसकी चीज़ें हैं, जो मेन पॉइंट्स हैं, दे हैव बीन डिस्कस्ड, वो आ गए हैं। अब ज़रा इसको मज़ीद तशरीह की जा रही है। इसके हम तारीफ़ कर सकते हैं बेटे कि एक ये कैजुअल रीडिंग है, इजी गोइंग रीडिंग, परफॉर्म्ड फॉर प्लेयर और गेनिंग जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑन अ टॉपिक व्हेन द स्टूडेंट्स आर एनग्रॉस्ड इन अ बुक, मैगजीन और न्यूज़पेपर। In this approach, students read long texts and refer to various supporting study material only to enjoy the reading and gaining a better understanding of the concept. वही बातें हैं बेटे, उनको ज़रा यहाँ elaborate किया गया है। That is why for extensive reading, the readers look for easy, interesting and amusing books. ये इसका भी हम पहले जिक्र कर चुके हैं। So as to improve their reading fluency and speed as well. तो बेटे ये आगे नीचे जो है वो महज तशरीह है। पहले जो 5 मेजर पॉइंट हैं वो ऊपर जो है वो डिस्कस हो गए हैं। डियर स्टूडेंट्स, नाउ कमिंग ऑन टू द अदर साइड ऑफ द पिक्चर। बेटे अब हम इंटेंसिव रीडिंग को जब हम देखते हैं तो इसके जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं, आइए पहले उन पर नज़र दौड़ाते हैं। जैसे हमने एक्सटेंसिव रीडिंग के जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं, मेन फीचर्स हैं, उनको देखा। Intensive reading involves learners reading in detail with specific learning aims and tasks. ये एक मखसूस रीडिंग है जिसमें जो पढ़ने वाले हैं वो तफसीली तौर पर मखसूस अपने मकासद के लिए, मखसूस मकासद के हसूल के लिए जो है ये मखसूस रीडिंग जो है वो करते हैं। द लर्नर्स हेयर रीड ए शॉर्ट टेक्स्ट। यहाँ दूसरी खूबी ये है कि ये जो है वो इसकी टेक्स्ट अब शॉर्ट होती है। वहाँ एक्सटेंसिव रीडिंग में लॉन्गर वर्जन ऑफ टेक्स्ट जो है वो हमें पढ़ना है। यहाँ जो है वो अब हम शॉर्ट टेक्स्ट पढ़ेंगे। वहाँ हमारा अमूमी मकसद होता है अपने जनरल नॉलेज को इन्हेंस करना। यहाँ जो है वो मखसूस मकासद होते हैं, और वो मकासद क्या हैं? कॉम्प्रीहेंशन की अचीवमेंट। इंटेंसिव रीडिंग इज़ रीडिंग ए शॉर्ट टेक्स्ट फॉर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। तो ये एक और इसकी डेफिनेशन है जिसमें यही 2 बातें दोहराई गई हैं। ये एक मुख्तसर तहरीर है जिसमें से हम कोई तफसीली मालूमात जो है वो अखज़ करने की कोशिश करते हैं। इट कैन बी सेड दैट अ डिटेल्ड रीडिंग विद स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स इज़ कॉल्ड इंटेंसिव रीडिंग। ये उसकी डेफिनेशन को दोबारा से दोहराया गया है मुख्तलिफ अल्फाज में कि ये एक तफसीली रीडिंग है जिसके मखसूस मकासद होते हैं। इंटेंसिव रीडिंग इज़ जस्ट व्हाट द नेम इम्प्लाइज। इट मीन्स टू रीड विद इंटेंसिटी, रिगर, विगर एंड फोर्स। इंटेंसिव रीडिंग जो है अब ये पूरी ज़ोर लगा के पढ़ने का नाम है, शिद्दत के साथ पढ़ने का नाम है। यानी ये इन डेप्थ रीडिंग को हम कहेंगे, गहराई में जाकर पढ़ने वाली रीडिंग। इंटेंसिव रीडिंग कैन बी अंडरस्टूड एट द रीडिंग मेथड विच रिक्वायर्स इंटीमेट स्टडी ऑफ अ टेक्स्ट। बहुत करीबी मुताला, इंटीमेट स्टडी विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ गेटिंग इट्स लिटरेरी और लिंग्विस्टिक मीनिंग, जिसका बुनियादी मकसद जो है अब इसके अदबी
या इसके ज़बानदानी के जो मानी हैं उनको ग्रिप में लेना और लिखने वाले के मैसेज तक पहुंचना। द रीडर्स आर सपोज टू रीड द टेक्स्ट विद कंसंट्रेशन एंड ड्यू केयर। यहाँ पूरे ध्यान, तवज्जे, इर्तकाज़ के साथ टेक्स्ट को पढ़ा जाता है, इन डिटेल, तफसील के साथ। एज इट हैज़ सर्टन लर्निंग एम्स एंड टास्क्स, क्योंकि इसके कुछ मकासद होते हैं जिनका हसूल ज़रूरी होता है। बेसिकली इट इज़ द इन डेप्थ रीडिंग ऑफ ए कंपैरेटिवली शॉर्टर पीस ऑफ रीडिंग मटेरियल टू गेन कंप्लीट नॉलेज फ्रॉम इट। इट एम्स एट आइडेंटिफाइंग द आंसर्स टू द क्वेश्चंस ऑफ रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। देखें आखिर में बहुत अच्छी इसकी वजाहत कर दी गई है कि बुनियादी तौर पर ये एक गहरा मुताला है जो है, उसका नाम है इंटेंसिव रीडिंग, जो कि मुकाबलतन जो है एक्सटेंसिव रीडिंग के मुकाबले में जो अब मुख्तसर किस्म की जो है वो हमें रीडिंग मटेरियल यानी टेक्स्ट्स जो है पढ़ने को मिलेंगी, 1, 2, 3 पैराग्राफ, मैक्सिमम 3 या 1 पैराग्राफ बाज़ औक़ात, कि हम इसमें से जो है मुकम्मल इल्म हासिल कर सकें। किस किस्म का कि हमें इसमें जो है वो अब आइडेंटिफाई करने हैं वो सवालों के जवाब जो हमें रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का हमारा मतमा नज़र है। हमें कुछ सवालों के जवाब दरकार हैं जो हमें इस टेक्स्ट में से डिराइव आउट करने हैं और उनको अपने लफ्ज़ों में जो है वो बयान करना है। तो कोई अगर हम इस रीडिंग की जो मेन फीचर्स हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं, अगर उन पर नज़र दौड़ाएं तो हम ये कहेंगे कि ये भाई मुख्तसर तौर पर की जाने वाली एक इंतहाई गहराई वाली रीडिंग है जो शॉर्ट टेक्स्ट को टारगेट करती है। लिमिटेड टाइम होता है, मखसूस मकासद होते हैं और इसमें हम ज़ुबानदानी के जो मसाइल हैं उनको भी समझने की कोशिश करते हैं, यानी स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस जो है उसको भी समझने की कोशिश करते हैं और जो राइटर का जो थीम है, मरकज़ी ख्याल है, मेन पॉइंट है उसको भी जानने की कोशिश करते हैं। और फिर इन सारी चीज़ों को यानी पूरी टेक्स्ट को पूरा कॉम्प्रीहेंड करने के बाद, समझने के बाद हम जो पूछे गए सवालात हैं उनका जवाब देने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप ये कहें कि दिस इज़ अ प्रैक्टिकल टाइप ऑफ रीडिंग, प्रैक्टिकल शेप है अब ये कॉम्प्रीहेंशन की, तो दैट विल बी करेक्ट। ये जो है अब हमारे लिए एक यूँ कह सकते हैं कि ये अब हमारे लिए जो है वो प्रैक्टिकल शक्ल है, अमली शक्ल है कॉम्प्रीहेंशन के अमल को पाया तकमील तक पहुँचाने की। After going through the initial definitions of both these reading techniques, the extensive reading and intensive reading, now we come to the points of comparison in between these two reading techniques. बेटे बुनियादी तौर पर हमने इंटेंसिव और एक्सटेंसिव रीडिंग के जो मेन फीचर्स हैं एज रीडिंग टेक्निक्स उनको अभी देखा कि दोनों टेक्निक्स किस तरह एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं और किस तरह से एक दूसरे से मुमासल हैं। अब हम इनके जो दरमियान जो कंपैरिजन है मकासद के तयन का, पढ़ने के तरीक़ाकार का और कि ये किस तरह से मटेरियल को कवर करते हैं, इसको ज़रा मुख्तसर तौर पर ज़रा देखते हैं। प्लीज़ देखें। तो ये दो टेक्निक्स को आपस में कंपेयर और कंट्रास्ट किया गया है यहाँ एक टेबल की शक्ल में। बेसिस फॉर कंपैरिजन, एक्सटेंसिव रीडिंग एंड इंटेंसिव रीडिंग। मीनिंग, नंबर 1 पॉइंट, मीनिंग के एतबार से दोनों में क्या फ़र्क है, कैसे हम इनको कंपेयर करेंगे। एक्सटेंसिव रीडिंग इज़ एन अप्रोच टू लैंग्वेज लर्निंग इन विच लॉन्ग टेक्स्ट एंड ए लार्ज अमाउंट ऑफ मटेरियल्स आर रेड बाय द स्टूडेंट्स फॉर जनरल अंडरस्टैंडिंग। ये एक ऐसी रीडिंग है जिसमें लैंग्वेज लर्निंग की एक ऐसी टेक्निक है जिसमें एक्सटेंसिव रीडिंग की बात हो रही है, जिसमें हम लॉन्ग टेक्स्ट को और लार्ज अमाउंट ऑफ मटेरियल्स को जो है वो पढ़ते हैं तलबा कि जनरल अंडरस्टैंडिंग जो है वो लैंग्वेज की वो डेवलप हो उस ज़बान की जिस ज़बान का मटेरियल पढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ इंटेंसिव रीडिंग जो है मीनिंग के एतबार से वो क्या कहती है, इंटेंसिव रीडिंग इज़ ए रीडिंग मेथड वेयर इन लर्नर्स आर सपोज टू रीड द शॉर्ट टेक्स्ट केयरफुली एंड डीपली सो एज़ टू गेन मैक्सिमम अंडरस्टैंडिंग। देखें वहाँ जनरल अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है एक्सटेंसिव रीडिंग से, यहाँ जो है मुकम्मल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश की जाती है केयरफुल और डीप रीडिंग के थ्रू इंटेंसिव रीडिंग में। तो फ़र्क आपको पता चल गया कि ये जनरल अंडरस्टैंडिंग में और मैक्सिमम अंडरस्टैंडिंग में क्या फ़र्क है, यानी ज़्यादा गहराई में जाकर हमें इंटेंसिव रीडिंग जो है वो उस टेक्स्ट की जो है वो अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्रीहेंशन जो है वो डेवलप करेगी।
इन दोनों की नेचर में क्या फ़र्क है? ये एक्सटेंसिव रीडिंग इज़ ए सप्लीमेंट्री टाइप ऑफ रीडिंग, वेयर एज इंटेंसिव रीडिंग इज़ अ कॉम्प्रीहेंसिव टाइप ऑफ रीडिंग। बेटे सप्लीमेंट्री से मुराद है सपोर्टिंग रीडिंग, जो हमारी जो है वो अज़ाफ़ी सलाहियत में अज़ाफ़ी तौर पर हमारी मददगार एक रीडिंग होती है, एसेंशियल और नेसेसरी नहीं है। ये कोई तालिब इल्म अगर इसको अपना ले तो उसके लिए ये बेहतर होती है, उसका मज़ीद जो है वो उसमें निखार आता जाता है उसकी शख्सियत में, उसके इल्म में। लेकिन अगर ना अपनाए तो इट इज़ जस्ट एंड सप्लीमेंट। ये ग़ज़ा के असल अज्जा और सप्लीमेंट्स से आप वाकिफ़ हैं। तो ये गोया असल जो ग़ज़ा है वो इंटेंसिव रीडिंग है, जो कि कॉम्प्रीहेंसिव है, इज्तिमाई तौर पर कोहेसिवनेस रखती है, इसमें कॉम्प्रीहेंसिवनेस है, होलसमनेस है, यानी इसमें सारे मकासद जो हैं वो इसमें शामिल हैं। ये जामियत रखती है अपने अंदर इंटेंसिव रीडिंग, जबकि ये महदूद होती है एक्सटेंसिव रीडिंग अपने नेचर के अतबार से। तो मकासद के अतबार से भी बेटे इनमें फ़र्क है। पर्पस फॉर एक्वायरिंग इंफॉर्मेशन और फॉर प्लेजर। सम टाइम एक्सटेंसिव रीडिंग इज़ डन टू एक्वायर a certain amount of information out of a given text, a novel or a book, लेकिन इसका जो उमूमी मकसद होता है वो रीडिंग फॉर प्लेजर ही होता है। जबकि दूसरी तरफ इंटेंसिव रीडिंग हैज़ गॉट अ वेरी सीरियस एम, अ वेरी सीरियस पर्पस, एंड दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग द लिटरल मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट। यहाँ हमें जो है उसके लगवी मानी टेक्स्ट के वो भी जानना है और डीपर जो मैसेज है उसको भी जानना है। तो दोनों के मकासद में बेहद फ़र्क है। The fourth point is reading of novels, magazines, novels। इसको हम कहेंगे बेटे कवरिंग मटेरियल, कि ये जो मटेरियल है उसका भी इनमें फ़र्क है। देखें जो एक्सटेंसिव रीडिंग है उसके मटेरियल्स में नॉवेल्स या लॉन्गर वर्जन ऑफ राइटिंग्स कहेंगे आप, जो लॉन्गर वर्जन्स ऑफ राइटिंग्स हैं वो आती हैं इसमें। जबकि इंटेंसिव रीडिंग जो है ये खालिस्तन एकेडमिक रीडिंग है, इसमें रीडिंग ऑफ टेक्स्ट बुक्स शामिल है, रीडिंग ऑफ टेक्स्ट्स दैट आर गिवन फॉर एग्जामिनेशन पर्पसेस, यानी ये स्पेसिफिक रीडिंग है। यहाँ यानी रीडिंग मटेरियल जो होगा वो स्पेसिफिक होगा, और यहाँ जो एक्सटेंसिव रीडिंग में था वो अनस्पेसिफाइड, ओपन, कोई कदगन नहीं है रीडिंग मटेरियल पर। वहाँ जो है वो कदगन है, लिमिटेड होगा, टेक्स्ट बुक एक मखसूस सिलेक्टेड मटेरियल होगा, उसको पढ़ेंगे कॉम्प्रीहेंशन के नुक्ता नज़र से। तो बेटा ये इसके जो है वो मरकज़ी नकात हैं जिनमें इनका इख्तलाफ पाया जाता है। अभी ये हमारी डिस्कशन अगले हिस्से में जारी रहेगी। डियर स्टूडेंट्स, देन देयर इज़ अ मेजर डिफरेंस इन द सिलेक्शन ऑफ द मटेरियल इन एक्सटेंसिव रीडिंग। जो हमारी पहली रीडिंग है इसमें मटेरियल इज़ सेलेक्टेड बाय द इंडिविजुअल हिमसेल्फ। एक्सटेंसिव रीडिंग में रीडर जो है वो अपनी पढ़ने के लिए अपने मटेरियल का इंतखाब खुद करता है, अपनी पसंद का नावल ढूंढता है, अपनी पसंद की किताब देखता है। ऑन द अदर हैंड इंटेंसिव रीडिंग में रीडिंग मटेरियल इज़ डिसाइडेड एंड रिकमेंडेड बाय द टीचर्स और बाय द एग्जामिनर्स और बाय द अथॉरिटीज़। दूसरी तरफ बेटे जो इंटेंसिव रीडिंग है वहाँ अब आपका लिमिटेड मटेरियल है, जैसे पहले पॉइंट में जिक्र हुआ है। वहाँ आपको जो है मखसूस अब या तो टीचर्स की तरफ से आपका इम्तहान लेने के लिए, आपके एवेल्यूएशन करने के लिए, असेसमेंट करने के लिए जो है वो एक मखसूस मटेरियल दिया जाएगा जो लिमिटेड होगा। ये अथॉरिटीज़ की तरफ से हो सकता है, टेक्स्ट बुक्स की तरफ से हो सकता है, एग्ज़ामिनर्स की तरफ से हो सकता है। तो ये बेटे इनकी सिलेक्शन ऑफ मटेरियल का फ़र्क भी बहुत बड़ा फ़र्क है। फिर इसके बाद बेटे ये जो एक्सटेंसिव रीडिंग है अपने इन्वॉल्वमेंट के एतबार से इसमें नंबर ऑफ बुक्स ऑन ए सिमिलर कॉन्सेप्ट और सब्जेक्ट आर इन्वॉल्व्ड। जबकि दूसरी तरफ रीडिंग ऑफ ए बुक अगेन एंड अगेन टू एक्सट्रैक्ट इट्स लिटरल मीनिंग। जबकि देखें बेटे ये थोड़ा सा महीन किस्म का फ़र्क है कि ये जो एक्सटेंसिव रीडिंग है आप मौजू बदल बदल कर मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं वो पढ़ते हैं, आपका जनरल नॉलेज इसलिए बेहतर होता चला जाता है। जबकि ये जो टेक्स्ट बुक है वो तो सारा साल एक ही रहनी है, आप उसको कई बार जो है वो उस रीडिंग मटेरियल को पढ़ते हैं और उसकी अंडरस्टैंडिंग जो है, उसको जो मीनिंग है, जो ज़ाहरी बातनी मीनिंग है, उनको अख़ज़ करने की कोशिश करते रहते हैं बार बार। यू ट्राई टू रीड दैट टेक्स्ट अगेन एंड अगेन।
یعنی مطلب اب آپ کی لمیٹڈ مطالعہ ہے، آپ اس میں بار بار جو ہے وہ اس ٹیکسٹ میں اتریں گے اور اس میں سے معنی جو ہے وہ اخذ کرنے کی کوشش کریں گے. Then another superficial type of difference is the use of dictionary to help out to go into the meanings of the words difficult which are for the reader to apprehend. بیٹے ایک اور فرق جو ہے وہ ڈکشنری کے استعمال کا ہے، جو ایک مددگار مٹیریل ہوتا ہے کہ جہاں ہمیں کوئی دقت آمیز ووکیبلری سامنے آئے تو ہم ڈکشنری استعمال کر سکتے ہیں. ایکسٹینسو ریڈنگ میں موسٹلی نہیں ہوتی ہے، انٹینسو ریڈنگ میں لازماً ہوتی ہے، یا ان مشکل الفاظ کے معنی کو ہم کنٹیکسٹ کے لحاظ سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی ضروری ہے کہ مشکل الفاظ کے معنی کو بھی جو ہے وہ جانا جائے، کسی حد تک سمجھنے کی کوشش کی جائے، یا ہم ٹیچر کی مدد لیتے ہیں یا ہم اپنے جو ہمارے کلاس میٹس ہیں ان کی مدد لیتے ہیں. تو یہ دونوں جو ہیں وہ اس طرح سے یوز آف ڈکشنری کے اعتبار سے بھی آپس میں اختلاف رکھتی ہیں یہ ریڈنگس. ہیلپ فل ان ڈیولپنگ ریڈنگ فلوئنسی اینڈ اسپیڈ. شیورلی ایکسٹینسو ریڈنگ جو ہے ہماری اسپیڈ اور فلوئنسی بڑھاتی ہے. ڈیولپنگ ریڈنگ اسکلز، ووکیبلری اینڈ گرامیٹیکل نالج، اسٹرکچر آف دا سینٹینس. ایک طرف ایکسٹینسو ریڈنگ ہماری فلو آف ریڈنگ، ہماری اسپیڈ فلوئنسی میں اضافہ کرتی ہے، اعتماد بڑھاتی ہے ہمارا اس نالج کا، اس لینگویج کے نالج کا. جبکہ اس طرف جو ہے انٹینسو ریڈنگ جو ہے یہ ہماری اوور آل جو ریڈنگ سکلز ہیں ان کو ڈیولپ کرتی ہے، ان کی ٹریمنگ کرتی ہے، ان کو پالش کرتی ہے. پھر ہماری جو اس لینگویج کی ووکیب ہے اس میں اضافہ کرتی چلی جاتی ہے، اس کو ڈیولپ کرتی ہے. اور پھر ہمارا جو اس کے سٹرکچرز ہیں، اس زبان کے ڈھانچہ جو ہے جسے ہم اپنی لوکل لینگویج میں ہم کہتے ہیں گرامر، اس کی جو گرامیٹیکل سٹرکچرز ہیں ان کو ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں. اس طرح سے گویا جو ہے وہ ہم زبان دانی کا فن بھی جو ہے وہ ساتھ ساتھ سیکھتے ہیں. تو دیز آر دا بیسک ڈفرینٹ پوائنٹس آن وچ دیز ٹو ریڈنگ ٹیکنیکس ڈفر فرام ایچ ادر. یہ بیٹے چند ایک نکات ہیں جہاں ان دونوں ریڈنگ ٹیکنیکس کو ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں اختلاف رائے ہے، فرق ہے. Dear students, although we have very we have discussed in detail the differences between the two reading techniques, but for the sake of further explanation to make you familiarize with these differences, a further discussion has been given below. بیٹے اگرچہ ہم بڑی تفصیل سے جو ہے ان کے درمیان دونوں ریڈنگز کا جو فرق ہے اور سملر پوائنٹس ہیں ان کو ہم نوٹ کر چکے ہیں، لیکن یہاں آپ کی سہولت کے لیے ایک بار ایک طرح سے ان کا خلاصہ جو ہے وہ ان ڈفرینسز کا جو مرکزی ان کے ہاں اختلاف ہے دونوں ریڈنگز میں، اس کو ایک طرح سے یہاں دہرایا جا رہا ہے فار دا سیک آف یو پیپل، تاکہ آپ اس کو صحیح طرح سے جو ہے وہ سمجھ سکیں. Key differences between extensive and intensive reading. The main points of difference between extensive and intensive reading are explained here. In extensive reading, the reader reads multiple books, newspapers, magazines, etc. to get a general understanding of the topic of his interests. بیٹے یہ ہم پہلے ہی بار بار یہ پوائنٹس بار بار ڈسکس ہو چکے ہیں کہ مختلف قسم کی کتابیں میگزین پڑھتا ہے تاکہ اس کی جو جنرل انڈرسٹینڈنگ ہے آف دیٹ ٹاپک اور دیٹ لینگویج وہ جو ہے وہ امپروو ہو، اور اس میں اپنی دلچسپی کو جو ہے وہ شامل رکھتا ہے. ریڈر اپنی مرضی کی کتابیں چنتا ہے. کنورسلی دوسری طرف اس کے برعکس انٹینسو ریڈنگ از کنسرنڈ ود کلاس روم لرننگ. یہ بنیادی طور پر کلاس روم ایکٹیویٹی اورینٹیڈ ایک ایکٹیویٹی ہے، ویئر ان دا اسٹوڈنٹ از کمپیلڈ ٹو ریڈ سم ٹیکسٹ، جہاں طالب علم جو ہے فورسفلی اس کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ ٹیکسٹ پڑھو بھائی، ایز مینی ٹائمز ایز ریکوائرڈ. کئی دفعے ایک کی بجائے 4-5 دفعے وہ پڑھنا پڑتی ہے تاکہ کانسیپٹ کلیئر ہو. ایز ریکوائرڈ ٹو ڈیپلی انڈرسٹینڈ دا ٹاپک، تاکہ وہ گہرائی میں جا کر اس موضوع کو اچھی طرح سے پہچان سکے. تو یہ بیٹے ان کے اندر پہلا فرق یہ ہے کہ وہاں فری ول کے ایکسٹینسو ریڈنگ میں فری ول ہے، فری ٹائم ہے، فری چوائس آف بکس ہے. یہاں جو ہے وہ نتھنگ از فری. ہیئر یو آر انوالوڈ ان اے کلاس روم ایکٹیویٹی. کلاس روم ایکٹیویٹی کیا ہوتی ہے؟ لمیٹڈ ٹائم، لمیٹڈ ایٹماسفیئر، لمیٹڈ اسپیس ٹو ورک آن.
تو यहाँ जो है वो मजबूरन जो है वो उस टेक्स्ट को हमें मजबूरी क्या है इम्तहान की कि काम करना है, नहीं करेंगे नाकाम रहेंगे, इम्तहान ख़राब हो जाएगा। तो बेटे यहाँ जो है वो अब हमें डीप रीडिंग से सबका पड़ा हुआ है इंटेंसिव रीडिंग में। एक्सटेंसिव रीडिंग इज़ ए सप्लीमेंट्री रीडिंग विच इज़ कंसर्न्ड विद डिकोडिंग ऑफ द रिटन मटेरियल। ऑन द अदर हैंड इंटेंसिव रीडिंग इज़ कॉम्प्रीहेंसिव इन नेचर एज इट इन्वॉल्व्स कॉम्प्रीहेंशन ऑफ द रिटन टेक्स्ट। ये हम बात इस पर पहले बड़ी तफसील से कर चुके हैं कि ये एक अमदादी किस्म की सरगर्मी है एक्सटेंसिव रीडिंग, जो महज पढ़ने वाले की जनरल नॉलेज को डेवलप करती है, जबकि इंटेंसिव रीडिंग जो है उसकी जो ओवरऑल कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स हैं उनको इवॉल्व करने में मददगार साबित होती है। एक्सटेंसिव रीडिंग इज़ रीडिंग फॉर फन, एंटरटेनमेंट एंड प्लेजर एज वेल एज टू गेन अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ समथिंग। However, the primary focus of intensive reading is to understand the literal meaning of the text being read। दूसरी तरफ बेटे एक तरफ जो है वो एक बड़ा ही सीरियस टास्क है कि भाई हमें इंटेंसिव रीडिंग में बहुत सीरियस टास्क है कि हमें टेक्स्ट के जो लिटरल मीनिंग हैं उनको हर सूरत में जो है वो जानने की कोशिश करना है, जबकि एक्सटेंसिव रीडिंग हैज़ गॉट जस्ट नो एम्स एट ऑल। इट इज़ अ रीडिंग फॉर फन, एंटरटेनमेंट, प्लेयर, बस इससे जनरल एबिलिटी जो है वो डेवलप होती है। एक्सटेंसिव रीडिंग इन्वॉल्व्स द रीडिंग ऑफ नॉवेल्स, जर्नल्स, न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स एज अगेंस्ट इंटेंसिव रीडिंग इज़ ऑल अबाउट टेक्स्ट बुक रीडिंग। इस पर भी हम बड़ी तफसील से बात कर चुके हैं कि एक के यहाँ रीडिंग मटेरियल जो है वो ओपन है, नॉवेल्स हैं, बुक्स हैं ऑफ योर ओन इंटरेस्ट, दूसरी तरफ जो है लिमिटेड मटेरियल है दैट इज़ लिमिटेड टू योर टेक्स्ट बुक्स और इवन टू अ पैराग्राफ और 1 or 2 paragraphs। Dear students, this discussion about the key differences between these two reading techniques continues here। बेटे चंद पॉइंट जो हैं हमने अभी पीछे जो है वो दोहराए हैं कि इंटेंसिव रीडिंग में और एक्सटेंसिव रीडिंग में बुनियादी फ़र्क कहाँ है, कहाँ इनमें इख्तलाफ हैं। लेकिन अभी चंद एक और बातें जो हैं ये भी पिछली ही रिकैपिचुलेशन है, दोहराई है, जो हम पहले बातें कर चुके हैं तफसील से पिछले सेशंस में या इस मौजूदा सेशन में, उनको रिपीट किया जा रहा है। एज द टॉपिक इज़ चोज़न बाय द टीचर इन केस ऑफ इंटेंसिव रीडिंग। यहाँ चूँकि उस्ताद जो है देखें इंटेंसिव रीडिंग में हमारे लिए किसी मौजू का इंतखाब करता है, कोई पैराग्राफ चुनता है या टेक्स्ट बुक का किसी पेज पर निशान लगा के देता है कि बेटे ये पढ़ो, इट मे नॉट बी अप्रोप्रिएट एज़ पर द स्टूडेंट्स इंटरेस्ट। तो ये तालिब इल्म की मर्ज़ी पर नहीं होता, तालिब इल्म को फ्री नहीं छोड़ा जाता कि जाएं भाई किताब का कोई भी एक सफ़ा निकाल कर उसकी कॉम्प्रीहेंशन करें, नहीं, उस्ताद एक मखसूस सफ़े को निशान लगा के हमारे सामने रख देते हैं। ऑन द कंट्रेरी इन एक्सटेंसिव रीडिंग द स्टूडेंट्स आर फ्री टू चूज़। वही बात हो गई, यहाँ फ्रीडम ऑफ चॉइस मौजूद है एक्सटेंसिव रीडिंग में, इंटेंसिव रीडिंग में फ्री चॉइस ऑफ टेक्स्ट मौजूद नहीं है। एक्सटेंसिव रीडिंग इज़ कंसर्न्ड विद रीडिंग डिफरेंट बुक्स, वो पिछली ही बात का ये तशरीह है, एंड अदर स्टडी मटेरियल बेस्ड ऑन ए सिमिलर कॉन्सेप्ट और आइडिया। इन कंट्रास्ट इंटेंसिव रीडिंग इन्वॉल्व्स रीडिंग द गिवन मटेरियल अगेन एंड अगेन टू अंडरस्टैंड इट इन फुल। तो वहाँ जो है वो बेटे एक्सटेंसिव रीडिंग में मुख्तलिफ़ किस्म की किताबें पढ़ी जाती हैं, रेपिटिशन नहीं होती है, जबकि यहाँ जो है वो मटेरियल एक ही होता है, उसके अंदर repetitively we have to go through that text to gain better understanding and to dive deep into the text। In extensive reading, readers are not supposed to use a dictionary। एक्सटेंसिव रीडिंग में डिक्शनरी की ज़रूरत ही नहीं होती है, जो लफ्ज़ नहीं समझ आए हैं कोई बात नहीं, ओवरलुक कर दिए जाते हैं। एज अंडरस्टैंडिंग ईच एंड एवरी वर्ड कंटेन्ड इन द मटेरियल इज़ नॉट वाइटल। अहम नहीं होता वो कि हर लफ्ज़ को समझा जाए। एज अपोज जैसे आप नावल पढ़ रहे हैं, कोई लफ्ज़ नहीं अगर समझ आए हैं, उर्दू में भी यही होता है ना। देखें उर्दू के कई हमारी कौमी ज़बान होने के बावजूद हमारे कई अल्फाज हमारी वकैब से आउट होते हैं, तो हम नावल पढ़ते पढ़ते ये तो नहीं करते हैं कि फिर उधर लुगात ढूंढने निकलें क्योंकि ये इस लफ्ज़ के मानी समझ कर ही मैंने आगे नावल का अगला सवा पलटना है। नहीं, हम बढ़ते जाते हैं कि कोई गल नहीं, मफ़हूम समझ में आ गया है। तो ऐसे ही है यहाँ होता है। एज अपोज्ड इन इंटेंसिव रीडिंग रीडर्स हैव टू यूज़ द डिक्शनरी। ये वो यूज़ ऑफ डिक्शनरी की बात हम पीछे कर चुके हैं कि कैसे यहाँ भाई मुश्किल अल्फाज के मानी के लिए मजबूरी है
रीडर की कि वो डिक्शनरी का सहारा लेगा to understand the meaning of every single word which is unfamiliar to them. While extensive reading is important for improving the reading speed and fluency of the reader, intensive reading develops critical thinking, analytical skills in the reader, along with improving reading skills, vocabulary and grammatical knowledge. तो यहाँ अगर आप जायज़ा लें और उनकी कंपैरिजन में से कोई नतीजा अखज़ करें तो बटे वो बात ये है कि ये जो एक्सटेंसिव रीडिंग है ये स्पीड और फ्लुएंसी तो लाती है, लेकिन ये जो हमें तकमील लर्निंग की जिसे हम कहते हैं वो फराहम नहीं करती है। तो अब इंटेंसिव रीडिंग जो है वो हमें एक भरपूर मददगार के टूल के तौर पर हमारे सामने आती है। क्यों? ये हमारे अंदर तनकीदी सोच पैदा करती है, हमारे अंदर तज्ज़िया करने की सलाहियतों को जन्म देती है और फिर हमारे अंदर जो है हमारी रीडिंग स्किल्स को इम्प्रूव करती चली जाती है। हमारे अंदर लैंग्वेज लर्निंग की जो एबिलिटी है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो डेवलप होना शुरू होती है, क्योंकि हम ज़्यादा वोकैबुलरी से वाकिफ़ हो जाते हैं, उस ज़बान की ज़्यादा उसके ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स को समझने लगते हैं। तो गोया ये जो इन डेप्थ रीडिंग है इंटेंसिव रीडिंग की शक्ल में, इट इज़ मच फ्रूटफुल फॉर द स्टूडेंट्स दैन एक्सटेंसिव रीडिंग। नतीजा ये निकला कि इंटेंसिव रीडिंग इज़ मच मोर फ्रूटफुल and useful for the readers, for the students, for the learners than extensive reading, as it provides a full comprehensive control of the text. On the other hand, extensive reading provides no such in-depth knowledge. Dear students, to conclude our today's session, we may say that extensive reading is mainly used when an overall or superficial knowledge is required on a subject, as no focus is made on the detailed study. On the other hand, intensive reading is used where due attention is required, specific attention is required to learn specific details about the topic or subject under study. बेटे, आज की बात को मुकम्मल करते हुए हम ये कह सकते हैं कि एक्सटेंसिव रीडिंग जो है उसका जो मरकज़ी नुक्ता है, जो उसका मेन स्ट्रेस है, वो ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ जनरल नॉलेज ऑफ दैट लैंग्वेज है, द टारगेट लैंग्वेज इन विच द मटेरियल इज़ रेड। दूसरी तरफ हमारा जो इंटेंसिव रीडिंग है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच रखता है कि पढ़ने वाले के अंदर जो है वो उस ज़बानदानी को जो है वो पुख्ता किया जाए। ये इंटेंसिव रीडिंग पुख्तगी लाती है बहैसियत रीडर पढ़ने वाले के अंदर, और उस ज़बान का इल्म जो है मजमूई तौर पर वो उसका गहरा होता चला जाता है और ठोस नताइज निकलते हैं। कॉम्प्रिहेंशन के अमल में सबसे ज़्यादा मुमिद्दो मुआवन जो है वो इंटेंसिव रीडिंग होती है। Thank you very much, my dear students, for participating in this session of yours. And before saying you goodbye, I would request again to all of you to subscribe the channel on YouTube, as it is an official requirement now. The government is asking for keeping the record of these lectures. Please go to YouTube and subscribe this channel of your English lectures. Thank you very much again, and Allah Hafiz till the next session.